हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहां पर जो है जीएसटी में लेटेस्ट अमेंडमेंट को लेकर है। आपको इसका काफी टाइम से वेट था कि सर यहां पर जो नोटिस आए हुए हैं जिसमें इंटरेस्ट और पेनल्टी के वेवर की बात की गई थी जीएसटी काउंसिल मीटिंग में, वो कब पास होगा। तो यहाँ पर जो है फाइनल बजट आ चुका है और इसमें अमेंडमेंट भी यहाँ पर हो चुका है। इसके लिए जल्दी नोटिफिकेशन आने वाली है। जितने भी आपके केसेस हैं पेंडिंग है जहां पर आपको पेमेंट करने के लिए बात आ रही है, तो अब यहाँ पर आप रेफरेंस दे सकते हैं न्यू सेक्शन 128A। यहाँ पर जो है फाइनेंस बिल का आपको रेफरेंस देना है। सेक्शन यहाँ पर 128 इंसर्ट किया जा चुका है आफ्टर सेक्शन 128। इसी तरीके से आप अपने जो भी आप सबमिशंस देने वाले होंगे, अगर आपने अपील से ऑर्डर पास हुआ है अपील से, तो उसके रिगार्डिंग अगर आपका जो है डायरेक्ट आप जो है ऑर्डर पास हो गया आपका प्रॉपर अथॉरिटी से और आप जो है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उस केस में आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी नहीं लगने वाले हैं, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस हैं और यहाँ पर जो है एक पॉइंट नोट कर लीजिए, जो 73 वाले केस है वही कवर है, 74 वाले नहीं है। वेवर ऑफ इंटरेस्ट और पेनल्टी और बोथ रिलेटिंग टू डिमांड्स रेज्ड अंडर सेक्शन 73 फॉर सर्टेन टैक्स पीरियड, ठीक है। अब ये पीरियड क्या है नोट कर लीजिए, 17-18, 18-19, 19-20, 3 साल कवर है। पहले स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, कुछ स्पेशल पॉइंट्स भी हैं आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से आपके हैंड्स पर भी जो है कुछ एक्शन रिक्वायर्ड होंगे, आपको भी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा ताकि आप इस सेक्शन का बेनिफिट ले पाएं, ठीक है। अब इसमें कुछ कंडीशंस भी यहाँ पर दी गई हैं, वो भी ध्यान से समझिएगा। कुछ सेक्शन का रेफरेंस है वो मैं साथ के साथ ही क्लियर आपको कर दूंगा, बिल्कुल आसानी से मैं आपको क्लियर करते हुए यहाँ पर अंडरस्टैंड करा दूंगा। आपको यहीं पर इसी तरीके से रेफर करते हुए मेंशन करना है और यहाँ पर जो है आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियल वेबसाइट से फाइनेंस बिल भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका यहाँ पर ये पॉइंट नंबर मेंशन करते हुए अपने रिप्लाई को सबमिट कर दीजिएगा। जल्दी इसके लिए नोटिफिकेशंस आएंगी सीजीएसटी एक्ट में, तो मैं उसके लिए रिगार्डिंग आपको जो है नोटिफिकेशन नंबर भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहला जो पॉइंट है वो समझिएगा। सेक्शन 128 में नोट विद स्टैंडिंग से स्टार्ट हुआ है, सबसेक्शन 1 है नोट विद एनीथिंग, नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्रेरी कंटेन इन दिस एक्ट where any amount of tax is payable by a person chargeable with tax in accordance with 3 क्लोज हैं, क्लोज 1, क्लोज ए, क्लोज बी, क्लोज सी, ठीक है। अब इसका जो सबसेक्शन 1 है उसमें पहले ही नोट विद स्टैंडिंग से क्लोज स्टार्ट है कि एक्ट में कहीं पर भी कुछ भी कोई कॉन्ट्रेरी पॉइंट लिखा हुआ तो यहाँ पर 120 की बात जो है कंसिडर की जाएगी। क्लोज नंबर ए, क्लोज नंबर बी, क्लोज नंबर सी आपस में इंटरलिंक्ड हैं। यहाँ पर और वर्ड यूज किया गया है, या तो इसमें या इसमें या इसमें, लेकिन नीचे कंडीशंस जो दी गई हैं उसमें क्लोज ए को कवर किया गया है, किसी में क्लोज बी और सी को कवर किया गया है। तो आप पहले इसको ध्यान दीजिए। 128A का सबसेक्शन है 1, इसकी क्लोज ए ये है, बी ये है और सी ये है। पहले क्लोज ए मैं बिल्कुल आसानी से आपको समझाऊंगा। आपको कोई नोटिस इशू किया गया हो 73 में, कोई स्टेटमेंट इशू किया गया हो सबसेक्शन 3 ऑफ 73 में, या और दूसरा ऑर्डर पास ना किया गया हो, ठीक है। आपको नोटिस आया है, स्टेटमेंट इशू हुआ है और ऑर्डर पास नहीं हुआ, क्योंकि इसमें 17-18, 18-19, 19-20, 19-20 के अभी यहाँ पर जो है काफी सारे ऐसे नोटिस तो ऑलरेडी इशू हो चुके हैं, उनका टाइम लिमिट भी आ चुका है, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा है कि ऑर्डर पास नहीं हुआ। अभी जो है 19-20 के ऑर्डर पास नहीं हुआ है 73 में, इसीलिए क्लोज ए रखी गई है, ठीक है। और एन ऑर्डर पास्ड अंडर सबसेक्शन 9 ऑफ सेक्शन 73। अब यहाँ पर ऑर्डर पास हो गए हैं, 17-18 हो, 18-19 हो, 19-20 हो, तीनों में कोई भी हो। एंड वेयर नो ऑर्डर इज अंडर सबसेक्शन 11 ऑफ सेक्शन 107 नोट करिएगा। ये अपीलेट जो आपकी फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी होती है, जहां पर आप जीएसटी अपील में अपीलेट अथॉरिटी को अपील फाइल करते हैं, उसका ऑर्डर पास नहीं हुआ है, या 108 में जो कि रिविजनिंग अथॉरिटी होती है उनका ऑर्डर पास नहीं हुआ है। ना तो अपीलेट अथॉरिटी का पास हुआ, ना ही रिविजनिंग अथॉरिटी का पास हुआ, ठीक है। 73 में पास हो गया। और जहां पर ऑर्डर पास हो गया है 107 का, यानी कि अपीलेट अथॉरिटी ने ऑर्डर पास कर दिया है, और सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 108 या फिर रिविजनिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास कर दिया है, लेकिन जहां पर ऑर्डर पास नहीं हुआ है 113 में आप अपीलेट ट्रिब्यूनल में ऑर्डर पास होता है। 112 में आप अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करते हैं कि आपको इन दोनों से अपील, जीएसटी अपील या रिविजनिंग अथॉरिटी के किसी ऑर्डर से प्रॉब्लम है,
आप गए अपीलेट ट्रिब्यूनल जो कि 112 112 में आप गए, 113 में ऑर्डर होता है, तो अभी ऑर्डर पास नहीं हुआ। तो ये तीनों केसेस के लिए बहुत ही वाइड कवरेज यहां पर दे दिया गया है कि आपको रिलीफ मिलेगी। कब रिलीफ मिलेगी? पर्टेनिंग टू द पीरियड 1 जुलाई 17 टू मार्च 2020, 17, 18, 18, 19, 19, 20 और पार्ट देयर ऑफ, किसी भी पार्ट के लिए हुआ हो। एंड द सैड पर्सन पेज द फुल अमाउंट ऑफ टैक्स, अमाउंट आपने पूरा टैक्स पे करना है एज पर नोटिस, स्टेटमेंट या ऑर्डर। भाई यहां पर जो है अपीलेट अथॉरिटी ऑर्डर कवर है, रिवीजन अथॉरिटी कवर है, अपीलेट ट्रिब्यूनल का ऑर्डर वेयर नो ऑर्डर पास्ड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ 113, अपीलेट ट्रिब्यूनल का ऑर्डर कवर नहीं है। ठीक है, यहां पर अपीलेट ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास नहीं किया, इन दोनों ने पास किया क्लोज सी में। क्लोज ए हो, बी हो, सी हो, एज ए केस में भी ऑन और बिफोर द डेट एज में बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ द काउंसिल। काउंसिल की मीटिंग में ये जो डेट है ये 31 मार्च 2025 रखी गई है, वो आप नोट कर लीजिए, 31 मार्च 2025। ठीक है, तो आपको कोई भी इंटरेस्ट और पेनल्टी नहीं देना है। जिसका आपको वेट था वो आ चुका है। काफी सारे मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि सर ये कब नोटिफाइड होगा, कब नोटिफिकेशन आएगी, तो ये अब यहाँ पर फाइनल बजट में आ चुका है। 2-3 दिन के अंदर अंदर इसकी नोटिफिकेशन पे आ जाएगी जीएसटी एक्ट में। आपके पास स्टेट अथॉरिटी का हो, सेंट्रल अथॉरिटी का हो, किसी का भी आया हो नोटिस, सब कुछ कवर्ड होगा यहाँ पर। shall be payable and all the proceedings in respect of said notice, statement, order as the case may be shall be deemed to be concluded। जैसे आप पे करते हैं तो तुरंत की तुरंत जो है वो कंक्लूड मानी जाएगी, सब्जेक्ट टू द कंडीशंस एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। कुछ प्रोवाइजो भी दिए गए हैं। पहला प्रोवाइजो है जहां पर आपको 74 में नोटिस आया था और बाद में जो है अपीलेट ट्रिब्यूनल या अपीलेट अथॉरिटी ने उसको चेंज कर दिया कि नहीं ये 74 का केस नहीं है, 73 का केस है, तो वो भी यहां पर आपको रिलीफ में मिल जाएगा। सैड नोटिस ऑर्डर शैल बी कंसीडर बी नोटिस, उसे क्लोज ए या क्लोज बी में मान लेंगे, तो 74 का पार्ट भी कवर्ड है। अगर आपने अपीलेट अथॉरिटी से या अपीलेट ट्रिब्यूनल से या ऑनरेबल कोर्ट से किसी से भी आपको रिलैक्सेशन मिल गई है, 75(2) में आपका ये सेट हो गया है कि आपको 74 में फ्रॉड नहीं था, मिस स्टेटमेंट नहीं था, सप्रेशन नहीं था, गलत नोटिस गया है, 73 में करिए आप इनका केस। अगर ऐसा आपके पास है, वो अपीलेट अथॉरिटी से हो, अपीलेट ट्रिब्यूनल से हो, ऑनरेबल कोर्ट से हो, तो आपको इसकी बेनिफिट मिल जाएगी। आपको टैक्स भरना है, इंटरेस्ट पेनल्टी नहीं भरनी है। अगला प्रोवाइजो है, इसमें कुछ इंटरलिंक्स है, ध्यान से समझिएगा, पूरा पॉइंट क्लियर करूंगा मैं आपको यहाँ पर। प्रोवाइडेड फर्दर दैट कंक्लूजन ऑफ प्रोसीडिंग्स अंडर सबसेक्शन 1 अंडर दिस सबसेक्शन, वहां पर समझिएगा, इन केस वेयर एन एप्लीकेशन इज फाइल्ड अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ 107 यानी कि अपीलेट अथॉरिटी और सबसेक्शन 3 ऑफ 112 यानी कि अपीलेट ट्रिब्यूनल, और एन अपील इज फाइल्ड बाय एन ऑफिसर ऑफ सेंट्रल टैक्स, ऑफिसर ने ही यहाँ पर जो है फाइल कर दी, जो प्रॉपर ऑफिसर है उन्होंने यहाँ पर फाइल कर दी, किसके पास? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट 117, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स 117 में ऑनरेबल हाई कोर्ट्स आते हैं, और अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 118 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपके हाई कोर्ट्स आ गए हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स, और यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। और वेयर एनी प्रोसीडिंग्स आर इनिशिएटेड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 108, यह आपकी रिविजनिंग अथॉरिटी वाली बात आ गई है। अगेंस्ट एन ऑर्डर रेफर्ड टू इन क्लोज बी और सी, क्लोज बी और सी, इसीलिए यहाँ पर ये क्लोज बी और सी बनाए गए थे कि यहाँ पर जो है इन्होंने जो है ऑर्डर पास नहीं किया, इस केस में इन्होंने ऑर्डर पास कर दिया, अपीलेट ट्रिब्यूनल ने नहीं किया, इसीलिए यहाँ पर क्लोज बी और सी बनाए गए थे। अब ध्यान से समझिएगा, और अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ अपीलेट अथॉरिटी और अपीलेट ट्रिब्यूनल और द कोर्ट रेफर्ड इन फर्स्ट प्रोवाइजो shall be subject to the condition that said person pays the additional amount, कि जो एडिशनल अमाउंट है वो भी पे करना पड़ेगा इन अकॉर्डेंस विद द ऑर्डर ऑफ अपीलेट अथॉरिटी, जहां पर आप अपीलेट अथॉरिटी ने किया हो, जहां पर अपीलेट ट्रिब्यूनल किया हो, या फिर ऑनरेबल कोर्ट्स ने किया हो, या रिविजनिंग अथॉरिटी ने किया हो, इनमें से किसी ने भी किया हो, एडिशनल अमाउंट आ रहा है तो आपको पे करना पड़ेगा 3 महीने के अंदर अंदर, जिस दिन वो ऑर्डर पास हुआ है तब आपको ये छूट मिल जाएगी। ठीक है, ये कंक्लूजन ऑफ प्रोसीडिंग्स जब भी मानी जाएगी जहां पर ये सारी चीजें जैसे एप्लीकेशन जा रखी होगी, तो वो आपने 3 महीने के अंदर पे करना है। अगला प्रोवाइजो, वेयर सच इंटरेस्ट एंड पेनल्टी हैज ऑलरेडी बीइंग पेड, नो रिफंड ऑफ द सेम शैल बी अवेलेबल। तो ये उन पर्सन्स के क्वेश्चन का आंसर है जो यहाँ पर लिख रहे थे कि सर
जिन्होंने ऑलरेडी पे कर दिया उनका क्या होगा? तो जिन्होंने ऑलरेडी पे कर दिया है तो उनको कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा, ना ही इंटरेस्ट का, ना ही पेनल्टी का। अब इस सेक्शन 128A का सबसेक्शन 2, नोट विद स्टैंडिंग इन सबसेक्शन 1, नथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 शैल बी एप्लीकेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी अमाउंट पेबल बाय द पर्सन ऑन अकाउंट ऑफ अर्नर्स रिफंड। ठीक है, तो अर्नर्स रिफंड वाला जो केस है उसमें इंटरेस्ट पेनल्टी लगेगी। अगर आपको गलती से रिफंड मिल गया है तो उस केस में इंटरेस्ट पेनल्टी लगेगी, सबसेक्शन 1 अप्लाई नहीं होगा। अगला पॉइंट है नथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 में जो लिखा गया, अभी हमने सबसेक्शन 1 यहाँ पर पूरा रीड किया है, ये सबसेक्शन 1 है, इसमें जो लिखी हुई बातें हैं वो एप्लीकेबल नहीं होगी। कब एप्लीकेबल नहीं होगी? इन रेस्पेक्ट ऑफ केस वेयर एन अपील, जहां पर एक अपील या रिट पिटिशन उस पर्सन ने फाइल की हुई है, वो पेंडिंग है अभी अपीलेट अथॉरिटी में, अपीलेट ट्रिब्यूनल में या ऑनरेबल कोर्ट के पास आपने रिट पिटिशन करी हुई है एज अ केस में भी, एंड हैज नॉट बीन विड्रॉन बाय द सेड पर्सन ऑन और बिफोर द डेट नोटिफाइड अंडर सबसेक्शन। जिस दिन ये डेट नोटिफाइड होगी उससे पहले अगर आपने विड्रॉ नहीं करी है, मतलब जो पेंडिंग केस है उनमें रिलैक्सेशन नहीं है, आपको विड्रॉ करनी पड़ेगी। जी हाँ ठीक है, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम टैक्स की पेमेंट कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये एक्शन आपके द्वारा लेने की रिक्वायरमेंट होगी जब आप इसका बेनिफिट ले पाएंगे 128A का। आपको राइटिंग में वहां पर जो है एप्लीकेशन को विड्रॉ करना पड़ेगा। आपने अपील कर रखी हो, रिट पिटिशन कर रखी हो, उनको आपको विड्रॉ करना पड़ेगा। विड्रॉ करने का मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं टैक्स को, टैक्स भर दीजिएगा, इंटरेस्ट पेनल्टी नहीं लगने वाली है। नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन दिस एक्ट वेयर एनी अमाउंट स्पेसिफाइड अंडर सबसेक्शन 1। इस एक्ट में कहीं पर कुछ भी लिखा हो, अगर आपने कोई पेमेंट सबसेक्शन 1 में कर दी, मतलब टैक्स की पेमेंट कर दी, हैज बीन पेड एंड द प्रोसीडिंग आर डीम्ड टू बी कंक्लूडेड, आपने पेमेंट कर दी और आपने जो प्रोसीडिंग्स है वो कंक्लूड करा ली, उसके अगेंस्ट में कोई भी अपील नहीं आप फाइल कर सकते हैं 107 मतलब अपीलेट अथॉरिटी में, सेक्शन 1 ऑफ 112 यानी कि अपीलेट ट्रिब्यूनल में। shall lie against an order referred to in clause B or clause C of subsection 1 as the case may be। ठीक है, तो क्लोज बी और क्लोज सी को यहां पर रखा गया है, और यहां पर अब आपने अगर यहां पर रिलीफ ले लिया तो आप इनके पास नहीं जा सकते हैं, लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट्स, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, वहां पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो जो भी यहां पर पावर्स दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग आप रिट पिटिशन में जा सकते हैं। 128A में आपके टैक्स जो भी हो गया है, बाद में कुछ भी ऐसी सिचुएशन आती है तो यहाँ पर बाउंडेशन लगाई गई है कि अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो आप अपीलेट ट्रिब्यूनल और अपीलेट अथॉरिटी में नहीं जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई पॉइंट नहीं लिखा गया है कि आप ऑनरेबल हाई कोर्ट्स या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, इस तरीके से सेक्शन 128A कुछ कंडीशंस के साथ और काफ़ी बेनिफिट्स के साथ यहाँ पर जो है प्रॉपरली एक्ट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। जल्दी इसके लिए नोटिफिकेशन आएगी 128 के बाद, 128A ला दिया है, तो आपको अगर इसका बेनिफिट अवेल करना है तो पर्टिकुलर स्पेसिफाइड डेट, अभी जैसे काउंसिल की मीटिंग में वहाँ पर 31 मार्च 2025 रखा गया था, हो सकता है कि इसको 31 दिसंबर रख दिया जाए, अभी यहाँ पर डेट नहीं है, आप इसको 31 मार्च 2025 मान के चलिए। लेकिन अगर आप ऐसी कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कि आपको बेनिफिट लेना है तो फिर आपको विड्रॉ करनी पड़ेगी एप्लीकेशन, वो यहाँ पर कंडीशन दी गई है। और 73 वाले केस कवर होंगे, 74 वाले नहीं होंगे। तो जो 74 वाले केस हैं तो आप उनका जल्दी से जल्दी जो है रिलैक्सेशन अगर ले सकते हैं, रिलैक्सेशन के लिए जो है यहाँ पर अपीलेट अथॉरिटी भी, अपीलेट ट्रिब्यूनल भी और ऑनरेबल कोर्ट, यहाँ पर आप किसी में भी जाकर अगर आप ये प्रूफ कर देते हैं कि ये 74 का केस नहीं है, 73 का केस है, तो भी आप इस सेक्शन का बेनिफिट ले पाएंगे। ये रहा लेटेस्ट अमेंडमेंट। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी को उसका बेनिफिट मिल जाए। इसी टाइप के काफी सारे वीडियोज मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। चैनल का जो पर्पज है फुल एजुकेशनल है, जीएसटी इनकम टैक्स से काफी सारे वीडियोज हैं। अब वीडियो देखेगा आपको 100% कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा जितने अमेंडमेंट्स आए हैं जीएसटी के, जल्दी यहाँ पर वीडियोज में अवेलेबल होंगे। इनकम टैक्स के जो भी अमेंडमेंट्स आए हैं सब कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। चैनल का जो पर्पज है फुल एजुकेशनल है, इसलिए सब्सक्राइब कराना करें, वीडियो देखकर आगे शेयर जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।